প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে দেশের আন্তর্জাতিক জল পরিবহন ব্যবস্থা আরও সুগম করতে কেন্দ্রের জলমার্গের পরিচালনায় ৫,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অর্থে বারাণসী থেকে হলদিয়া জলপথ ব্যবস্থার কাজ চলছে জোর কদমে এবং এই কাজ সম্পূর্ণ হবে 2023 ডিসেম্বরের মধ্যেই। ইতিমধ্যে প্রায় 56% কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় জল পরিবহন ও জাহাজ মন্ত্রী মনসুখ मांडव। मंत्री मोदी जी का विजन है कि देश में वाटरवेज डेवलप हो। गंगा नदी पर वाराणसी से हल्दिया तक 1400 किलोमीटर का वाटरवेज आज तैयार हो रहा है। जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 5,400 करोड़ रुपए का खर्च करके 2023 तक के काम पूरा करना है। उसमें आज 56% काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम पूर्ण हो चुका है। हल्दिया में अगले 2 महीने में मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम पूरा हो जाएगा। ऐसा ही फरक्का में नेविगेशन लॉक एक बहुत बड़ा और टेक्निकल सब्जेक्ट था, वो भी 350 करोड़ के खर्च से ये हो रहा है। उसका काम भी आपने देखा आज शायद 70-75% पूरा हो चुका है और दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। এদিন তিনি এই কাজের একটি বিশেষ নেভিগেশন লক যা ফারাক্কা ব্যারেজে তৈরি হয়েছে এই নেভিগেশন লক পরিদর্শন করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই বারাণসী থেকে হলদিয়ার জল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিকাঠামোর কাজ চলছে আর এই যোগাযোগ বাংলাদেশ নেপাল সহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে। स्वाभाविक है यहाँ से बांग्लादेश इंटर कंट्री ट्रेड वो प्रोटोकॉल के तय से विदेश मंत्रालय उसको तय कर रहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री उसको तय कर रही है। हमारा काम है उसको डेवलप करके दे देना और हम रिवर को इस तरह से डेवलप करके दे देंगे जिस तरह से हम इंडो बांग्लादेश ट्रेड भी बढ़ाएंगे, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट ट्रेड भी बढ़ाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए आज एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, बट सी कनेक्टिविटी या तो वाटरवेज कनेक्टिविटी नहीं थी। ये फिर से हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। बांग्लादेश के 2 पोर्ट चट्टोग्राम और मोंगला, वो पहले जमाने में उसका उपयोग, और जब 1962 की वॉर के पहले भी 1971 की वॉर के पहले भी उसका उपयोग होता था और उसका उपयोग करके हम नॉर्थ ईस्ट जाते थे। लेकिन 1971 वॉर के बाद वो बंद हो गया था। वो भी हमने प्रोटोकॉल रूट में ले लिया बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके और उसका उपयोग करके भी हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहे हैं। उससे ट्रेड में बहुत बड़ा फायदा होगा। और नॉर्थ ईस्ट में आज फ्रूट है, वेजिटेबल है, ऑर्गेनिक है, वहाँ का पाइनएप्पल बहुत टेस्टी होता है। शेष भारत में उसकी बहुत डिमांड है। तो ये वाटरवेज के माध्यम से वाराणसी तक पहुँच जाएगा, वाराणसी से दिल्ली तक पहुँच जाएगा। मोटामोटी बांग्लादेश कब ओपन होने वाला है, ये एक्सेस फ्री होने वाला है भारत बांग्लादेश रूट ऑलरेडी आज वहाँ से चालू ही है, वाया सुंदरबन, हल्दिया टू सुंदरबन टू बांग्लादेश। आज के दिन में हमने उसका ऑपरेशन चालू कर दिया, ट्रायल रन चालू हो गया और अगले दिनों में हमारा ट्रेड भी मैक्सिमम 5-6 महीने में ड्रेजिंग का काम तेजी से चल रहा है। तो सोनामुरा को डायरेक्ट जोड़ देंगे, करीमगंज को डायरेक्ट। তার মধ্যে বারাণসী ও সাহেবগঞ্জের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এ রাজ্যে হলদিয়াতেও আগামী 2 মাসের ভেতরেই সম্পূর্ণ হবে সমস্ত কাজ এবং 2021 ডিসেম্বরের মধ্যেই ফারাক্কা ব্যারেজের এই নেভিগেশন লক যা প্রায় 350 কোটি টাকা বরাদ্দ অর্থে তৈরি হচ্ছে তাও সম্পূর্ণ হবে। তিনি মন্তব্য করেন, সড়ক পরিবহনের যানজট ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রাখতেই এই মিশন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই জলপথের ব্যবস্থা সুগম হলে ভারত থেকে বাংলাদেশ, নেপাল সহ আন্তর্জাতিক রাজ্যে সিমেন্ট, বালি, পাথর জাতীয় দ্রব্য পরিবহন প্রদান করতে আরও এগিয়ে থাকবে ভারতবর্ষ। अगले दिनों में वाटरवेज को यहाँ से बांग्लादेश के लिए भी हम वाटरवेज को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। फरक्का से माया है ना, माया से डायरेक्ट हमारे यहाँ संथाल में बोर्ड वगैरह होता है, सीमेंट होती है और बांग्लादेश में उसकी कमी है। तो ये वाटरवेज से हम उसको भी कनेक्ट करेंगे और डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से 2 कनेक्टिविटी, गंगा को डायरेक्ट 1400 किलोमीटर वाराणसी टू हल्दिया, 200 किलोमीटर हल्दिया टू सुंदरबन, सुंदरबन से बांग्लादेश जमुना रिवर मीन्स ब्रह्मपुत्रा रिवर में 750 किलोमीटर बांग्लादेश में। बांग्लादेश से हम 2 जगह पे कनेक्टिविटी देंगे, त्रिपुरा में सोनामुरा
और लोअर आसाम में करीमगंज, ये दोनों को हम वहाँ से फीडर रिवर से कनेक्ट करेंगे। और ये वाटरवे से धुबरी से 890 किलोमीटर वहाँ से डायरेक्ट डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ से लेके वाराणसी तक इनलैंड वाटरवे 4000 किलोमीटर होगा। और अगले 2 साल में ये 4000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज ऑपरेशनल होगा, डेवलप होगा और जल परिवहन उसमें अच्छी तरह से चलता होगा। अंग्रेज लोगों ने कलकत्ता को कैपिटल क्यों बनाया था? बंगाल में सबसे पहले उन्होंने अपना कारोबार क्यों शुरू किया था? इसलिए शुरू किया था कि कलकत्ता एक ऐसा लोकेशन है जो 2 रिवर यही बे में मिलती है। बे ऑफ बंगाल में 2 रिवर मिलती है, तो 2 रिवर के माध्यम से वो चाय के बगान तक वाटरवेज उन्होंने डेवलप किया था ये जमाने में। और वहाँ से चाय लेके वो कलकत्ता पोर्ट पे लाते थे, हल्दिया पोर्ट पे लाते थे और वहाँ से वो यूरोप में ले जाते थे। वैसे ही कारोबार वो करते थे तो गंगा रिवर के माध्यम से वाराणसी तक। उसको फिर से अच्छी तरह से डेवलप करके हम ऑपरेशनल करेंगे। মুর্শিদাবাদ থেকে ভিক্টর ব্যানার্জি রিপোর্ট, সংবাদ কলকাতা। আপনারা দেখছেন সংবাদ কলকাতা, আপনার সাথে আপনার পাশে।